छोटू सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। देखिए, छोटू सिंह ने ये कहा था कि 1 मिनट में जदयू छोड़ देंगे। उनके थोड़े से बगावती तेवर थे। बस अब क्या, इस बगावती तेवर के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने फैसला लिया और छोटू सिंह को बाहर कर दिया। लेकिन अनंत सिंह इसके समर्थन में थे। अनंत सिंह ने कहा कि अरे भैया, बड़ी बड़ी गलतियां होती है तब निकालिए, इतनी छोटी सी गलती पर तो माफ कर देना चाहिए। तो अब जदयू के खिलाफ हो रहे हैं नेता। अशोक चौधरी ने क्या कहा है? अनंत सिंह का समर्थन तो किया ही है और साथ में उन्होंने भी इस पर पूर्ण विचार करने की मांग की है। अनंत सिंह ने भी कहा था कि जदयू को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जदयू बोल रहे हैं यानी कि नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। छोटू सिंह को निकाले जाना सही नहीं है पार्टी से। अनंत सिंह ने साफ साफ कहा। उनके समर्थक कल जदयू कार्यालय पहुंचे थे, हंगामा किया था कि उनको वापस लो, लेकिन इसके बावजूद जदयू में कोई फैसला नहीं हुआ। अब आप एक बार सुनिए कि अशोक चौधरी छोटू सिंह को लेकर और छोटू सिंह को निकाले जाने को लेकर अनंत सिंह ने समर्थन किया, तो उस पर क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। मंत्री जी, आपके पार्टी के नेता है, छोटू सिंह उन पर कार्रवाई हुई है। पार्टी अपना निर्णय करती है। पार्टी कुछ समयों पर अपना निर्णय देती है और पार्टी फिर निर्णय पर पुनर्विचार भी करती है। सब तो सतत प्रक्रिया है। पुनर्विचार होगा, कहा जा रहा है। सतत प्रक्रिया है राजनीति में। कार्रवाई होना, पुनः विचार करना, ये सब सतत प्रक्रिया है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नहीं, पार्टी की बहुत लोग हैं। छोटू सिंह तो हमारे भी बहुत करीबी हैं, इसमें कहाँ दो मत है। लेकिन पार्टी ने कार्रवाई कर दी। अब फिर पार्टी पर उस पर समय पर बात किया जाएगा, समय पर कहा जाएगा। कि आपके साथ विरोधी गए थे, उसके बाद से ये विवाद बढ़ा। कहा ये सब थोड़ा गला क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए, को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर ये विधेयक आता है तो हमें कम से कम 6 महीने की तैयारी करने की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर ये बिल संसद में आता है तो कम से कम किसी भी चुनाव को कराने के लिए हमें 6 महीने की तैयारी पहले। हाँ ठीक है, बहुत वैलिड है। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत से राज्यों में जब अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो बहुत से राज्यों में 4 साल में चुनाव होगा, बहुत से राज्यों में 3.5 साल 4 में चुनाव हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में चुनाव आयोग का ये कहना, और कंसेंसस होना चाहिए पूरे स्टेट्स में। तो लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था जो हमारी है, जो अव्यवस्थित हो जाती है हमेशा पूरे 5 वर्ष में, भारत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते रहना पड़ता है। तो जो काम आप इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, फॉरेन पॉलिसी के डेवलपमेंट में, आप रूरल डेवलपमेंट में जितना समय आप लगा सकते हैं, वो समय आपको चुनाव प्रचार में लग जाता है। तो ये देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात हो। ये आज हो, 6 महीना बाद हो, 6 साल बाद हो, लेकिन इसको होना चाहिए। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 2वीं कक्षा के हिंदू छात्र को कलमा सुनाने के लिए कहा गया। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 2वीं कक्षा के छात्र को कलमा सुनाने के लिए कहा गया। गलत। ये सब इस तरह की घटिया, ये जो लोग देश को प्यार से चलाना नहीं चाहते, वैसे लोगों की एक घटिया मानसिकता है। वो कह रहे हैं कि उर्दू भी मूल भाषा है, संस्कृत आयती भाषा है। कौन, नाम बताइए। सांसद भी संगठन में के दौरान उन्होंने ये कहा कि उर्दू मूल भाषा है और संस्कृत बाहरी। पहले तो उनको ये डॉक्टर जावेद को इतिहास पढ़ना चाहिए। उर्दू की उत्पत्ति कब हुई और हमारा ऋग्वेद और यजुर्वेद कब लिखा गया, अगर इसकी जानकारी होगी तो उनको कुछ जवाब मिल जाएगा।